कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति के चुनाव की घोषणा के बाद से सरगर्मी बढ़ चुकी है और आज वोटिंग के दौरान इसकी तपिश भी देखने को मिल गई है। एक तरफ टीआरपी तो दूसरी तरफ आरबीसी, दोनों ही ग्रुप अपने मुद्दे पर चुनावी मैदान में है और जीत के दावे कर रही है। इसी के तहत हमने टीआरपी की महिला उम्मीदवार और सदस्यों से बात की है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और उसके साथ ही रानीगंज के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी चुनाव चल रहा है। जहां आप तस्वीर देख रहे हैं, मेरे पीछे की तस्वीर अगर आपको हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं पूरा खचाखच लोग भरे हुए हैं, वोटिंग चल रही है और इसके नतीजे क्या आएंगे ये तो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले हम कुछ लोगों से आपका परिचय कराते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर की स्थिति क्या है और वो किसे वोट देना चाहते हैं और आगे की स्थिति क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम मनीषा घाटी जी से बात करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं, उनका परिचय पहले लेते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप दर्शकों को पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा घाटी है। काफ़ी संस्था में ऑलरेडी मैं लीडिंग कर चुकी हूँ, जैसे फर्स्ट लेडी सेक्रेटरी, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ रानीगंज। इसके अलावा भी काफ़ी संस्था में मैं जुड़ी हुई हूँ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काफ़ी साल से मेंबर के हिसाब से हूँ और फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रही हूँ। और टीआरपी ग्रुप के तरफ से हम 22 मेंबर पूरा जोर के साथ ये इलेक्शन को जीतने का आशा लेते हुए आगे बढ़ रहे, ताकि समाज के लिए इतना संस्था के साथ जुड़े हुए सेवा कर रहे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी जुड़ के रानीगंज और रानीगंज के आसपास के जगह का सेवा करें। अब तक 250 वोट ऑलरेडी हो चुका और बहुत शांतिपूर्ण रूप से ये चीज़ हो रहा है। आपको क्या लगता है जीत आपकी होगी? अवश्य जीत हमारी होगी। जीत सच्चाई की होगी, ट्रांसपेरेंसी की होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोग्रेसिव टीम की ही जीत होगी। मैम सवाल और भी है, जैसे चुनाव अगर हो रहे हैं, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो चुनाव हो रहे हैं, तो क्या है कि चुनाव में कुछ मुद्दे रहते हैं, तो आपका मुद्दा क्या है? एक्चुअली चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप ज़रूर यहाँ पर टीआरपी ग्रुप से है उम्मीदवार खड़ी हैं, तो आगे आपकी क्या नीति है, क्या डेवलपमेंट करना चाहती हैं? सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सभी व्यवसायी, चाहे वो कितना भी छोटा बिजनेस कर रहा हो, वो आराम से कॉन्फिडेंस के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2 साल से प्रोवाइड कर रही है, उसमें वो आए, अपना जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, वो ओपनली डिस्कस कर सके और उसके साथ साथ उनको हर तरह का सहायता मिले, उनका जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए। ये हमारा मेन लक्ष्य है, उनको आगे बिजनेस और ट्रेड रानीगंज और रानीगंज के आसपास की जगह में, ताकि डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। इसी के कारण हम लोग अपना जो कदम है, अपना जो मोटो है, वही आगे लेके जाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। मेरी बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन दर्शकों से आपका परिचय कराना जरूरी है, तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं सीए रूबी गढ़वाला अभी आरबीसी टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन पिछले साल भी मैं लड़ी थी और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। अभी क्या आप चाहती है? आपकी जीत हो, आपके मेंबर की जीत हो? हमारी टीम इस बार निश्चय जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, तो हमारा इस बार हम जैसे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा यही मेन है कि हम लोग इसको नॉन पॉलिटिकल ही रखेंगे। दूसरी, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं चैम्बर के, उनका जो खोया हुआ मान सम्मान है, उनको मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं अनीता पोद्दार, टीआरपी ग्रुप ऑफ आरसीसी। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और 10 साल से बिज़नेस कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि इस ग्रुप से मेरा जुड़ने का मेन मकसद है कि मैंने 2 साल में इनका जो काम देखा और जो मानव सेवा भाव इनके अंदर बहुत आकर्षित की और मैं इससे बहुत खुश हुई। इस कारण मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज दुनिया का कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता अगर उसकी 50% आबादी घर तक ही सीमित रहे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमारी टीम जीत कर आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे लाकर उन्हें उनका मनोबल बढ़ाकर उन्हें व्यवसाय के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद। सुरक्षा को लेकर हमने जॉइंट कमिश्नर रत्नापानी मुखर्जी से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसे ভোট শুরু হয়েছে, তারপর চলবে 4টে পর্যন্ত। এখনো পর্যন্ত ভোট ঠিকঠাক আছে এবং অনেক মানুষ আসছেন, ভোট দিচ্ছেন, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছে। काम किए हुए हैं
सुरक्षा का हम लोग का सिक्योरिटी है, बाहर में एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी तक वोट कितने प्रतिशत हो चुके हैं? अभी तक 300 का लगभग वोट हो चुके हैं। और कितने वोट होने बाकी है, क्या है अनुमान? टोटल वोटर है 886, मतलब 556 अभी भी बाकी है। और ये कितने बजे तक वोट चलेंगे? 4 बजे तक। 4 बजे तक चलेंगे। रिजल्ट कब आएंगे? कल 10 बजे से काउंटिंग शुरू होगा, उसके बाद जब काउंटिंग फिनिश होने के बाद ही रिजल्ट आएगा। इलेक्शन कमिश्नर ओम केडिया ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कितने मतलब? तीन ही है। वो रत्ना बाबू देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं सर कि आपका यहाँ पर कुछ बूथ जाम हो रहा है। जो व्यवस्था जो होनी चाहिए वो सही सटीक तरीका से नहीं है। एक दूसरे पर आदमी चढ़ जा रहे हैं, ऐसे धक्का। कोरोना पीरियड चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप ऐसे समय आए हैं जब कुछ ऐसा कुछ है नहीं। सुबह से जितने लोग आए हैं उन्होंने कहा ऐसी सुंदर व्यवस्था हमने देखी ही नहीं। और इस समय क्या हुआ है कि इस समय जो भोजन का समय हो चुका है, इसलिए कुछ लोग आ गए हैं, लेकिन अभी देखिए फिर वर्तमान समय लगभग 2 बज चुके हैं। कितने प्रतिशत चुनाव हुए हैं और चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार आपकी नज़रों में संपन्न हो रही है? बहुत शांत माहौल में पूरी प्रक्रिया चल रही है। सुबह से 9 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी तक करीब 400 के आसपास हो गए थे। करीब 400 वोट पड़ चुके हैं। पहले तो बहुत स्लो थी प्रक्रिया और अब फास्ट हुई है। और हम लोगों का सोच है कि शाम तक वोट अच्छी ही पड़ेगी। कितने बजे तक आप लोग निर्वाचन प्रक्रिया करवाएंगे? वैसे तो समय हम लोग समय 4 बजे तक है। 4 बजे के बाद हम लोग मेन गेट बंद कर देंगे। जितने भी वोटर रहेंगे उनको हो सकता है कुछ देर लगे, लेकिन उनको हम लोग पूरा वोट देने देंगे। इसके अलावा क्या आप लोग पोस्टल वोट या कोई दूसरी मतदान के लिए कोई आप लोगों ने व्यवस्था किया है? हम लोगों ने कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं। कुछ लोग जो कि बिल्कुल अक्षम हैं उनका डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के कुछ लोगों को हम लोगों ने उनके घर से भी वोट लेने की प्रक्रिया शुरू की है। और कुछ लोग जो नीचे आए हैं, काफ़ी लोग हैं जो कि ऊपर चढ़ने में अक्षम हैं, उन लोगों को हम लोग नीचे वोट देने की सुविधा दे रहे हैं। ऐसे कितने मतदाता हैं आपकी नज़र में? लगभग कितने मतदाता हैं ऐसे? मतदाता करीब 886। नहीं, आपने जो बताया है के दौरान वोट करने 78 वर्षीय बुजुर्ग श्याम सिंह सलूजा पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। के लिए आए हुए हैं। हाँ जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 78 वोट है, 78 साल की। 78 है। तो आने में कुछ तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं है। अभी अपना हक समझते हैं? अपने हक समझते हैं, हमारा पूरा हक है। हमारी ये संस्था है, इस संस्था को हमको ऊंचा उठाना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों ने संस्था बनाया है, ये सेवा की संस्था है। इसको जितना हो सके ऊपर उसको उठाना चाहिए। ये हमारा जो है ये बोलने का मतलब है। तो इस बार आप वोट देने आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं और क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? हम ये उम्मीद लेके आए हैं कि यहाँ और जो है अच्छा काम होगा। यहाँ पर जो है रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसका बहुत नाम है, ये बहुत सेवा इन्होंने किया है। हम उम्मीद करते हैं जो और बढ़ चढ़ करके ये लोग सेवा करें रानीगंज की जनता की। रानीगंज में बहुत सी समस्या है, तो समस्या के ऊपर में इन लोगों को ध्यान देना चाहिए और इसका नाम जो है रोशन होना चाहिए। तो कुछ ऐसा बदलाव जो कि लगता है कि आपको ज़रूरी है और ये चुनाव होने के बाद उस पर इमीडिएटली ध्यान देना चाहिए? इमीडिएटली तो रानीगंज की बहुत सी समस्याएं हैं, तो उस समस्या के अंदर में इन लोगों को जो है अपना ध्यान देना चाहिए। गरीब आदमी की सेवा करनी चाहिए। और गरीब आदमी का जो है ये बीमारी है और है, सड़क है, लाइट है, इसका क्या नाम है, सफाई का है, और जो यहाँ पर रानीगंज की जो व्यवस्था है उसके अंदर में लोगों को जो है ये ध्यान देना चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो है और आगे से ये लोग अच्छा काम करेंगे।